ओम शांति। 11 अगस्त 2021 की मुरली से मीठे सैकड़ों शिव बाबा का अपने लाइट हाउस सबको रास्ता दिखाने वाले पायलट बच्चों प्रति होमवर्क। आज बाबा बड़े ही प्यार से कहते, हम सामने बाबा को देखेंगे। बाबा हमें प्यार से देख रहे हैं और कह रहे हैं, बाप ही रूहानी बच्चों से बात करते हैं कि हे लाडले मीठे सिकिलदे बच्चों, तुम बहुत समय पाठ बजाते बजाते अब फिर आकर मिले हो अपना वर्षा लेने। बाबा कहते, तुम्हें स्वयं को घड़ी घड़ी आत्मा निश्चय करना है। मैं आत्मा बाप से वर्षा ले रही हूँ। सारे कल्प में यह एक ही समय आता है। यह कल्प का सुहावना संगम युग है। तो आज बाबा हमें इस समय का महत्व बता रहे हैं। एक थोड़ा सा समय है, 5000 साल में ये थोड़ा सा समय जब हम बाबा से मिलते हैं, जिसमें 86 साल हम निकाल चुके हैं। तो अब ये थोड़े से समय हमें मिला है जब हम बाबा से अपना पूरा वर्षा ले सकते हैं। इसका विधि बाबा ने बताई, अपने को घड़ी घड़ी आत्मा निश्चय करो। कोई भी काम कर रही है, मैं आत्मा हूँ, ये पाठ पक्का करना है। हमने देखा ब्रह्मा बाबा ने लिख लिख के इस पाठ को पक्का किया। तो हम सारा दिन आज इस बात को ध्यान रखेंगे कि बहुत कम समय बचा है और मुझे बाप से पूरा वर्षा लेना है। बार बार खुद को आत्मा देखेंगे और सामने शिव बाबा को देखेंगे। बाबा, आप इस समय मुझे मिले हो, थोड़े से समय के लिए मुझे मिले हो और अब मुझे आपसे पूरा वर्षा लेना ही है। एक संकल्प खुद से, दृढ़ संकल्प कि मुझे बाबा से पूरा वर्षा लेना है। जरा सोच के देखो कि जब बाबा चला जाएगा तो हम क्या करेंगे। ये थोड़ा सा समय है हमें बाबा के साथ गुजारने के लिए मिला है। तो घड़ी घड़ी अपने को आत्मा निश्चय कर, मुझे बाप से पूरा वर्षा लेना ही है। मुझे बाप समान मीठी सैकड़िन बनना ही है। बाबा से मीठा कोई भी नहीं है और हमें भी बाबा समान मीठा बनना ही है। बाबा जानते हैं, बाबा कहते, यह माया का वंडर है जो घड़ी घड़ी तुमको भुला देता है। इसके लिए उपाय रचना चाहिए। माया का पोजीशन बहुत है, इसीलिए कोशिश कर मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी। तो आज बाबा हम बच्चों की सारी प्रॉब्लम्स जानते हैं कि मैं इन्हें कह रहा हूँ कि घड़ी घड़ी आत्मा निश्चय करो, लेकिन माया ऐसी है जो भुला देती है। लेकिन बाबा सीधा कह रहे हैं इसके लिए उपाय रचना चाहिए कि मेरी याद रहे। तो हम सब अपना एक खुद का कि मुझे इस कर्म को करते हुए कैसे बाबा को याद करना है, मुझे इस कर्म को करते हुए कैसे बाबा को याद करना है। क्योंकि हमें पता है कि हमें ज़्यादातर कौन से कर्म करने पड़ते हैं। ऑफिस का काम करना है तो कितना समय मैं कैसे काम करता हूँ, लंच कैसे करता हूँ, घर का काम करते तो सफाई कब करती हूँ। तो अपने उपाय रचना है। बाबा सीधा कह रहा है कि उपाय रचो मुझे याद करने का। हम जैसे रोटी बनाते टाइम अगर हमें और कुछ नहीं है तो हम सुदर्शन चक्कर फिराते फिराते रोटी बनाएं। कभी कभी शक्तियां भरते भरते हम चलें, फरिश्ता बनकर चलें। तो हमें खुद की सामान लेकर हम कोई कर्म कर सकते हैं। जैसे हम कपड़े धो रहे हैं तो हम सामान ले सकते हैं कि बाबा मुझे कपड़े धुलवा रहा है, मैं आत्मा इस रथ से कपड़े धुलवा रही हूँ और बाबा मुझे आत्मा को धो रहा है। कंघी कर रहे हैं तो मैं आत्मा इस शरीर का श्रृंगार कर रही हूँ और बाबा दिव्य गुणों से मेरा श्रृंगार कर रहा है। तो ऐसे कर्म करते समय ऑफिस का काम कर रहे हैं, मैं इन फाइलों को क्लियर कर रहा हूँ और बाबा मेरी आत्मा की फाइल को क्लियर कर रहे हैं। तो ऐसे अपनी युक्तियां रचनी है। सौमान है, सुदर्शन चक्र है, मुरली के पॉइंट है, मनन चिंतन है, कितना कुछ बाबा ने हमें दिया है। तो हमें अपने आप की युक्ति खुद रचनी है कि कैसे मैं कर्म में बाबा को याद कर सकूं, क्योंकि हमें कर्म योगी बनना है। बाबा आज हमें गृहस्थ में रहने का एक बहुत ही आसान तरीका बता रहे हैं। बाबा कहते, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, आप हर एक की राय को रिगार्ड जरूर दो। क्योंकि कोई की भी राय को ठुकराना गोया अपने आप को ठुकराना। इसीलिए यदि किसी के व्यर्थ को कट भी करना है तो पहले उसे रिगार्ड दो, सम्मान दे, फिर शिक्षा दो। यह तरीका है। जब ऐसे रिगार्ड देने के संस्कार भर जाएंगे तो विश्व से आपको रिगार्ड मिलेगा। इसके लिए ही बालक सो मालिक, मालिक सो बालक बनो।
तो ये हमें हमेशा ध्यान रखना है जब भी हम कहीं काम कर रहे हैं, चाहे गृहस्थ में रह रहे हैं, चाहे ऑफिस में काम कर रहे हैं, कहाँ पर भी हम काम कर रहे हैं, तो बाबा एक बहुत सिंपल सा तरीका बता रहे हैं कि हम कैसे सबका सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। पहले हमें सम्मान देना होगा, फिर हमें सम्मान मिलेगा। बाबा कहते हैं चाहे छोटा बच्चा है वो भी अपनी बात बहुत फुल फोर्स से कहता है कि मम्मी ये बात माने, लेकिन हम क्या करते हैं, नहीं तेरे को कुछ पता नहीं है, तो अभी छोटा है। बाबा कहते हैं पहले उसकी बात को रिगार्ड दो, उसके बाद उसको आप, हाँ हम ऐसा कर सकते हैं, किसी ने कुछ कहा, आपको वो राय पसंद नहीं आई, लेकिन पहले क्या बोलो, हाँ हम ऐसा कर सकते हैं। इससे उस आत्मा में विश्वास आता है कि हाँ ये मेरी बात सुन रहे हैं। उसके बाद उसको धीरे 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 धीरे, हाँ हम ऐसा करेंगे तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, उसके साइड इफेक्ट बता के वो हमारी बात मान जाएगा। तो बाबा कहते हैं तो आज हमें ये ध्यान रखना है कि हमें किसी की भी बात को पहले झटके में ही मना नहीं करना, नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, नहीं। तो हमें पहले उसकी बात को सम्मान देना है, हाँ हम ऐसा कर सकते हैं। फिर बाबा कहते हैं उसे सम्मान दो कि हाँ ये भी बाबा का बच्चा है, ये भी कल्प कल्प की विजय, ये इस आत्मा का ये पार्ट है। तो ऐसे ऐसे हम उसको सम्मान देकर फिर अपनी बात बोल दो। तो बाबा ये हमें सबसे सम्मान लेने का तरीका बता रहे हैं, और बाबा कह रहे हैं कि मस्तक पे सदा स्मृति का तिलक लगा रहे कि मैं आत्मा हूँ। तो आज का होमवर्क, पहला मैं आत्मा हूँ, मुझे बाबा से पूरा वर्षा लेना ही है। दूसरा, मुझे बाबा को याद करने की युक्तियां निकालनी है। तीसरा, मुझे हर एक की बात को सम्मान देना है। तो ऐसी सबको रास्ता दिखाने वाली रूहानी सेना को ओम शांति। शुक्रिया बाबा।